गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग जो होती है उसका गोल क्या होता है, इज़ टू डिस्क्राइब ऑल द डाटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सारा डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के नाम से ही पता लगता है डाटा को डिस्क्राइब करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन इंक्लूड डेंसिटी एस्टिमेशन, इसमें हम डेंसिटी एस्टिमेशन कर सकते हैं, सेगमेंटेशन, क्लस्टर एनालिसिस, डिपेंडेंसी मॉडलिंग। ठीक है, एम ऑफ सेगमेंटेशन फॉर एग्जांपल इज टू, इसमें क्या करते हैं हम, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंट्स में डिवाइड करना, मतलब ग्रुपिंग करना। कुछ डाटा जो सिमिलर डाटा है उनके हम ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में जितना भी डाटा होता है वो सिमिलर होता है, उसके बेस पे वो प्रेडिक्शन हो सकती है। अगर उस ग्रुप का डाटा है तो उसकी ये प्रेडिक्शन हो सकती है, दूसरे ग्रुप का है तो उसकी दूसरी तरह की होगी। इस तरह से इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, गोल इज टू स्प्लिट द रिकॉर्ड्स इनटू सिमिलर ग्रुप्स सो दैट सिमिलर एंटिटीज आर पुट इनटू सेम ग्रुप। ठीक है, इसमें रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का पार्ट है, वो जो हमने कल किया था। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस उसका पार्ट है। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिकल टेक्निक यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स फॉर ईच टेबल। इसमें क्या है, रिलेशनशिप को हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जो होता है आपस में दोनों वेरिएबल्स का, उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे अगर एक डिपेंडेंट है, दूसरा उसके ऊपर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज होगी। ठीक है, द वेरिएबल्स अंडर स्कैनर आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। More specifically, regression analysis explains as to how a typical value of dependent variable changes. ठीक है, when any of independent variable is change। ठीक है, जैसे अब कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर जैसे ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग है, वो किस चीज़ों से अफेक्ट होती है, उसके फूड से, उसकी एजुकेशन से, उसके डिसिप्लिन से। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इसको, ठीक है, चेंज करते हैं। ये है डिपेंडेंट और ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चेंज हो सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज इनके चेंजेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इसमें एक भी चीज़ चेंज होती है, अगर हम अपने फूड को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट ग्रोथ पे पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे वेरिएबल्स चेंज नहीं हुए लेकिन एक भी वेरिएबल चेंज होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। अब क्या पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, वो डिपेंड करता है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। द प्रेडिक्शन टारगेट इज़ अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, जो प्रेडिक्शन टारगेट है कि हमने प्रिडिक्ट करना कि क्या चेंज हो सकता है, इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो किसका फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जिसे हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन फंक्शन। की हाँ, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का में अगर ये चेंज आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चेंज आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। यही होता है रिग्रेशन एनालिसिस। इसी प्रेडिक्शन को हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल्स एंड अ रिस्पॉन्स वेरिएबल। द रिस्पॉन्स वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूस वैल्यूड और ऑर्डर्ड वेरिएबल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल आर ऑलरेडी नो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता होती है, वो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स जो प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स वेरिएबल जो अपना फैक्ट शो करता है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की हमें वैल्यू पता होती है लेकिन रिस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता होती। वो हमें तब पता लगती है जब वो अपना चेंज करता है और वो चेंज होता है, देन उसका जो फैक्ट होता है वो होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स हमें मिला प्रेडिक्टर वेरिएबल में ये चेंज करने से। ठीक है, प्रेडिक्टर वेरिएबल एक तरह के हो गए इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्स वेरिएबल हो गए डिपेंडेंट। ठीक है, देन आते हैं एसोसिएशन रूल्स। एसोसिएशन रूल्स क्या होते हैं कि कोई, मतलब ये भी एक तरह का रिलेशनशिप है कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एसोसिएटेड है एक दूसरे से, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ डाटा माइनिंग। इट ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट इंटरेस्टिंग कोरिलेशन। उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, उन वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, क्या एसोसिएशन है। ठीक है,
इन द ट्रांजेक्शन डाटाबेसिस और अदर डाटा रेपोजिटरीज, चाहे वो ट्रांजेक्शन डाटाबेसिस में की बात हो कि दोनों डाटाबेसिस में आपस में क्या रिलेशन है, या कोई डाटा रेपोजिटरी की बात हो, कुछ भी हो उनमें क्या रिलेशन है। इट एम्स टू फाइंड आउट एसोसिएशन रूल्स दैट सेटिस्फाई द प्री डिफाइंड मिनिमम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ गिवन डाटाबेस। ठीक है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसका कुछ नहीं आगे, बस ये एक डाटा माइनिंग टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम, ठीक है, जो एसोसिएट मतलब रिलेशनशिप है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज हैव बीन प्रपोज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एसोसिएशन रूल्स। इसमें एसोसिएशन रूल्स काफ़ी बन जाते हैं, तो उनकी टेक्निक्स बताई गई हैं कि कैसे हम उनको कम कर सकते हैं। सच एज जनरेटिंग ओनली इंटरेस्टिंग रूल्स जो हमें हमारे लिए ज़रूरी है वो बस उन्हीं को जनरेट करना। नॉन रिडंडेंट रूल्स, दोबारा सेम रूल्स नहीं जनरेट करना। नॉन रिडंडेंट होते हैं जो यूनिक हों, ठीक है, रिडंडेंट होते हैं जो रिपीट हो, जो बार बार आते हों। ठीक है, इस तरह हम और द वंस दैट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया सेट फॉर डिटर्मिनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन रूल। उसके बाद आते हैं क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस क्या होते हैं, क्लस्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, क्लस्टर्स होते हैं ग्रुप्स। अब जो क्लस्टर में डाटा होता है, ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं। जो दूसरे क्लस्टर में होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, मतलब हर एक क्लस्टर में जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स करैक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन। The goal is that the object in a group will be similar to one another and different from the objects in other group. Clustering comes under undirected data mining. The process of undirected data mining is both different and similar to the process for directed data mining. ठीक है, जो ये अनडायरेक्टेड डाटा माइनिंग का टाइप है, द प्रोसेस ऑफ अनडायरेक्टेड डाटा माइनिंग इज़ बोथ डिफरेंट। ठीक है, वो सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है डायरेक्टेड डाटा माइनिंग से। ठीक है, बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड माइनिंग जो होती है वो वर्क करती है विद एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा। इसमें क्या हम डाटा को एक्सप्लोर करते हैं और डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। बोथ टेक्निक्स आर इम्प्रूव बाय इंक्लूडिंग इंटेलिजेंट वेरिएबल्स इनटू डाटा दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद आता है डाटा समराइजेशन। डाटा समराइजेशन में क्या है, हम डाटा की पूरी समरी बना देते हैं, उसके बेस पे हम डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट में किया जाता है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस स्टेज में हमने डाटा को समराइज़ करके लिखते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इनिशियल एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ डाटा। पूरा डाटा का बिहेवियर पता लग जाता है एंड टू फाइंड पोटेंशियल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हाइपोथेसिस हम जनरेट कर सकते हैं इसके बेसिस पे कि हमें क्या रिसर्च करना है इसमें। उसके बाद आता है सीक्वेंस डिस्कवरी। सीक्वेंस डिस्कवरी होता है, ठीक है, हमने सीक्वेंस डिस्कवर करना है। जैसे टाइम सीरीज डाटा, उसमें क्या सीक्वेंस है कि 1990 में कितना था, 2000 में कितना था, एक तरह का सीक्वेंस बना लिया हमने। ऐसा ही सीक्वेंस इसमें तैयार करना है। इस कंसर्न विद फाइंडिंग स्टैटिस्टिकली रेलिवेंट पैटर्न्स बिटवीन डाटा वेयर द वैल्यूज आर डिलीवर्ड इन अ सीक्वेंस। इसमें हमने सीक्वेंस जनरेट करना है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर डाटा माइनिंग की टाइप है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।